जब जीवन सफल बना जाए। विठलो के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। हर उपकार में हम जब जीवन सफल बना जाए। प्यार न मांगो, मनोज उधर जाओ। सोचो तनिक कामना अपनी, जीवन में दुख सुख भरती है। नहीं दूसरा दोषी कोई, आशा ही निराश करती। यथोचित प्रणाम। शिक्षक संकुल बैठक जो कि हर मास तीसरे मंगलवार को आयोजित की जाती है, इसका सबसे मूल उद्देश्य है अपने विद्यालय को निपुण कैसे बनाया जाए। इसके लिए यहाँ उपस्थित जो भी अध्यापक हैं उनसे जो भी टीएलएम वो बनाते हैं या उनकी जो भी वो गतिविधि अच्छे ढंग से करा सकते हैं, वो हमको भी सिखाएं, आपको भी सिखाएं, अपने अन्य साथियों को सिखाएं। इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पे हम लोग शिक्षक संकुल की मासिक बैठक करते हैं। हर बैठक में कुछ न कुछ नया हमको सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ नया मिलता है। वही नया वो प्रयोग हम अपने विद्यालय में करके बच्चों को निपुण बनाएं, ये इस बैठक का मूल उद्देश्य है। अभी तो संकुलों के लिए है कि जुलाई 23 तक अपने विद्यालय को निपुण बनाया जाए, और विद्यालयों के लिए है 2025-26 तक 1 से 3 तक 100%, 1 से 3 तक 100% 2025-26 के सत्र में हमको बच्चे निपुण चाहिए। इसके लिए हम किस प्रकार से प्रयास करें, कितना अच्छा प्रयास करें कि बच्चे कितने अच्छे से सीख के, कितनी जल्दी सीख के वो निपुण लक्ष्य को प्राप्त करें। उनको भी 2 ग्रुप में बांट करके बेसिक और एडवांस में बांट करके, जो एडवांस में चले भी ठीक है उनको चले सफलता तुम्हारे चरण चूमे, की हर गलती को क्षमा करके और आगे बढ़ने की, उसकी कमजोरी को दूर करके उसको शिक्षा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। और हम लोग अपने विद्यालय में कोशिश 2 ही अध्यापक है स्कूल में, इसलिए एक साथ ही दोनों लोग मतलब काम को बांट रखे हुए हैं। जैसे स्कूल को खोलना बंद करना दोनों लोग का काम, विद्यालय की साफ सफाई का ध्यान रखना, स्कूल साफ है कि नहीं है, प्रार्थना सभा का संचालन करना, रसोई घर की साफ सफाई का ध्यान रखना, भोजन की व्यवस्था का, और बच्चों की जब प्रेयर होती है बच्चों को पंक्ति में रखने खड़ा करना है, समय पे भेजिए, साफ सुथरे ढंग से भेजिए, और इस तरह से अपनी कार्य योजना के अनुसार प्रचार किया जा रहा है। बस यही काल में अभी 22वां सप्ताह सभी का हिंदी का और मैथ्स का, गणित का वो पूरा हो चुका है। तो पुनरावृत्ति को देखते हुए सर हमने ए की मात्रा पे बनाया हुआ है। तो ये जो ए की मात्रा की पाठ योजना है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में कक्षा 1 की ये सप्ताह 13 की है, और कक्षा 2 में ये सप्ताह 11 की है। तो उसमें हम लोग शुरू करते हैं ये मात्रा से, ए से। ये जो है मात्राएं हैं, ये है ए की मात्रा। अब ए की मात्रा में इस पे हम देखेंगे, अगर हम जैसे कोई भी वर्ण है, का है, का में अगर हम ए की मात्रा लगाते हैं तो जो उसका उच्चारण होगा वो क्या होगा, के। इसी प्रकार माँ में अगर हमने ए की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण होगा में। फिर रा में ए की मात्रा अगर लगती है तो उसका उच्चारण होगा रे। इसी प्रकार खे और जे। तो बच्चे जैसे हैं, कुछ हमने बच्चों से भी पूछ लिया कि अगर हमने ट में ए की मात्रा लगाया तो वो उसका उच्चारण क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे ते है और भी है। तो इसी से संबंधित जैसे हम बच्चे से इस टीएलएम के माध्यम से पहचाना सकते हैं कि ए की मात्रा का जो मतलब ऐसे वर्ण आप खोजिए जिसमें ए की मात्रा लगी हुई है। तो आप ही लोगों में से बता दीजिए मतलब कहाँ कहाँ किस में लगी है। ज्योति मैम कहाँ किस में? क में ए की मात्रा लगी हुई है, ख में लगी हुई है ए की मात्रा। बस और बच्चे और कोई
शालिनी मैम, मैम प पे भी लगी एक ही मात्रा, किस कलर से है? ब्लू। अच्छा, ब्लू, नीला रंग। उसके बाद है, ये कुछ शब्द हैं जो एक ही मात्रा से शुरू होते हैं, जैसे जे और ल वर्ड की जानकारी तो हो गई है जैसे बच्चों को, तो ये मिला के जेल, इसका चित्र देख लीजिए। भेड़, पेड़, केला। बच्चे शब्द पहचान रहे हैं तो शब्द, चित्र अगर पहचान ले रहे हैं तो दोनों चीजें हैं उस पे। सेब एक ही मात्रा से, उसके बाद मेज। और कुछ हो जो आप लोग भी बता दीजिए, एक ही मात्रा से कोई शब्द हो। रेल, 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 रेल है, हाँ। पेड़ा, हाँ, बहुत सारे शब्द। उसके बाद ये है छोटी सी कहानी जो एक ही मात्रा पर आधारित है। कहानी है, नेहा कक्षा 1 में पढ़ती है। नेहा को फल खाना पसंद है। नेहा सेब, केला, बेर और मेवे खाती है। नेहा के घर में बहुत सारे पेड़ हैं। नेहा को रेल में घूमना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। श्रीमती वंदना अरोड़ा मैडम, प्रधानाध्यापक, कंपोजिट विद्यालय खीरी, शिक्षण कार्य पर चर्चा करेंगे। दीक्षा के द्वारा हमने साइंस में बच्चों को जड़ और तने का रूपांतरण बच्चों को पढ़ाया था। तो उसमें पहले बच्चों से विज्ञान की बच्चों को जानकारी की, विज्ञान से क्या क्या हमको सीखने को मिल रहा है। इसके अलावा बच्चों से हम ये पहले पूछेंगे इस टॉपिक पे आने के लिए कि हम पेड़ पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चे से बताएंगे कि जड़ होता है, तना होता है। जड़ पेड़ के जमीन के अंदर जड़ है और जड़ के जमीन के ऊपर वाला हिस्सा प्रवरोह है। तो ये पूछेंगे कि जड़ के क्या क्या कार्य हैं। तो बच्चे ये क्योंकि जान रहे हैं, पहले पढ़ा चुके हैं कि जड़ का कार्य है जमीन से पानी को अवशोषित करना और खनिज लवण को अवशोषित करना। और तने का कार्य है कि जो जल और खनिज लवण अवशोषित हुआ है वो पेड़ के पूरे हिस्से में पहुंचाना। अब अगर हम ये बच्चे पूछते कि पेड़ और जड़ और तने का कुछ और कार्य भी है क्या, तो ये उनके लिए समस्यात्मक होगा। तो ये उन्हें बताएंगे कि जब पौधे का कोई भी भाग अपने मूल कार्य के अलावा कोई कार्य करता है तो हमें उसे उसका वो कुछ जो है संचित करके कुछ वो करता है, नया रूप बनाता है, तो वो हमारा होता है रूपांतरण। तो ये होता है जड़ और तने का रूपांतरण। तो जड़ के जैसे मुख्यतः 2 भाग होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ में जो है जब मुख्य जो उसकी क्या कहते हैं मूल जड़ होती है उसमें भोजन संचित होकर के वो फूल जाती है। तो फूल करके वो 3 रूप में आती है। एक आती है शंकु रूप में, जिसमें हमारी गाजर आती है। इसमें क्या है कि ऊपरी हिस्सा जो है मोटा रहेगा और नीचे वाला हिस्सा पतला हो जाएगा। तो ये हमारा शंकु रूप है गाजर। फिर दूसरा हमारा मूली है तर्कु रूप में। इसमें बच्चों को बताएंगे कि ऊपरी हिस्सा पतला, निचला हिस्सा पतला और बीच में मोटी हो जाती है, तो वो हमारी आती है मूली, ये तर्कु रूप है। और तीसरा हमारा है कुंभी रूप, शलजम, चुकंदर, ये सब दिखा करके बच्चों को बता सकते हैं कि ये फूल जाती है, गड़े के आकार की हो जाती है और ये हमारा कहलाता है शंकु रूप। इसी तरह हमारा जो अपस्थानिक जड़ें हैं उसमें डहेलिया की और शकरकंद की जड़ें हैं, वो हमारा अपस्थानिक का उदाहरण है। इसी प्रकार हमारे कुछ तने हैं जो भूमिगत तने हैं, वो भी भोजन को एकत्रित करके फूल जाते हैं। उसमें हमारा आता है, जैसे हमारा ये आलू है, ये स्तंभ कंद के रूप में आता है। अरबी है, शकरकंद, अरबी है, अदरक है, ये सब हमारा घनकंद और प्रकंद आता है। कुछ तने क्या होते हैं वो जैसे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वहाँ पानी की कमी होती है, तो वो तने क्या होते हैं वो पत्ती के रूप में मांसल हो जाते हैं, जो कि हमारा और पत्तियाँ उसकी कांटे के रूप में बदल जाती हैं। तो ये एक तरह से ये भी तने का रूपांतरण है कि इसमें जो तना है वो हमारा पत्तियों का कार्य करने लग जाता है, तो नाखून होता है। इसी तरह गन्ना है और बरगद है, इसमें जड़ें जो है सहारा देने के लिए रूपांतरित हो जाती है बरगद में और गन्ने में। और जैसे कुछ तने बहुत कमज़ोर होते हैं, उनमें हमारा जो है प्रतान के रूप में कुछ धागे जैसी संरचना बन जाती है, क्योंकि कमज़ोर तने हैं उनको सहारा देने के लिए
प्रतान बनजाति प्रतिधागे जैसी संरचना होती है, इसे हम प्रतान कहते हैं। जो हमारे अंगूर है, लौकी है, कद्दू है, ये सब में होता है। इस टॉपिक को के लिए हम जो है किताब में एक QR कोड बना होता है, उसे हम बच्चों से हटा सकते हैं चित्र के माध्यम से दिखा करके, और फिर इस तरह से विजुअली दीक्षा का प्रयोग करके हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। और इसमें कुछ अभ्यास कार्य भी दीक्षा में दिए रहते हैं, तो अगर हम उसको भी कराएंगे तो बच्चों को थोड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए भी आसानी हो सकती है। हम अपने और अपनी टीम की तरफ से शिक्षक संकुल मेले में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको क्या है, शिक्षक संकुल मीटिंग जो हमारी होती है इसके लिए होती है। अगर इस सारांश को अगर हम समझ जाए तो हमारी मीटिंग जो होगी सार्थक हो जाएगी। मीटिंग का इस समय जो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है, कक्षा 1, 2, 3 बच्चों को निपुण बनाना। लगभग हम पढ़ाते पढ़ाते 1 साल हमारा बीत चुका है, और इसके बाद हमको सभी चीज़ें मिली जो बच्चों को निपुण बनाने की ओर ले जाएंगी। चाहे वो क्या नाम है, पोस्टर ले लीजिए या TLM सामग्री ले लीजिए या ट्रेनिंग्स ले लीजिए। कक्षा 1 में BRC स्तर से कक्षा 1 के नोडल टीचर को ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें हम लोग हमेशा, हमारा प्रयास रहता है कि हमारी जब भी मीटिंग हो तो कक्षा 1 से जो भी नोडल शिक्षक हैं कुछ अपने यहाँ बनाए हुए TLM यहाँ ले आके प्रेजेंट करें। तो हम अपने योजना को अभी फिर से, अभी नया सत्र चालू होने वाला है, एक बार फिर से हो सकता है आप लोगों की ट्रेनिंग हो कक्षा 1 के जो नोडल हैं, और इसके बाद फिर से हमको पूरा उसी क्रम में जैसे हम पिछला साल हमारा बीता कक्षा 1 के बच्चों को हम जहाँ तक हुआ अपनी कोशिश किए, और जहाँ बन चुके अगर कहीं पे हमसे कमियाँ रह गई हैं तो उसको हम अच्छी तरह से फिर से और नए सिरे से, नए सत्र से हम शुरुआत करेंगे। और विद्यालय में हमारे जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका हम भरपूर तरह से उपयोग करें, चाहे वो हिंदी पोस्टर हो चाहे कहानी। हिंदी पोस्टर तो मान लीजिए हम लोग इतना देखते हैं, कहानी तो कोई भी हम ऐसे बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं, कविता बना सकते हैं, चित्र पोस्टर। और जहाँ पे ट्रेनिंग में हम लोगों को मास्क बनाना सिखाया गया था, मास्क में हमको लगता है कि सभी लोग मास्क बना लेते होंगे। जो कक्षा 1 में ट्रेनिंग लेने गए थे उन सबको मास्क बनाना आता होगा। मास्क से हम कई छोटी छोटी कहानियाँ, तो पपेट हो गया, हाँ, मास्क में आप कई कहानियाँ अपनी जोड़ सकते हैं। और इसके बाद आधारशिला क्रियान्वयन है और संदर्शिका है, जिसका हमको पूरी तरह से अभी 1 साल में हम लोग कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में हम न जानते हो, चाहे वो पाठ योजना हो और चाहे हमको संदर्शिका कैसे भरनी है, बच्चों को किस टाइम टेबल में कौन सी चीज़ें हमको पढ़ानी है। क्या किसी को, अभी तो सत्र लास्ट चल रहा है शायद इस सेशन की, इसमें लास्ट मीटिंग है, क्या कोई ऐसी समस्या है आप सबके पास कि जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही हो? कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। पाठ योजना हो या दीक्षा ऐप हो या अगर कोई भी समस्या हो, किसी के पास है कोई समस्या? नहीं है? किसी के पास कोई समस्या है, अगर लेसन प्लान बनाने में दिक्कत आ रही है या शिक्षा आप नोडल किस कक्षा में हैं? हम नोडल 4-5 में है। उसकी सामग्री आपको ट्रेनिंग है नहीं अभी? चलिए हम PDF भेज देंगे, उसमें पूरा समरी मिला हुआ है, उसको कैसे पढ़ाना है आपको। एक दीक्षा ऐप क्या है बताएं? पाठ योजना में मैम कुछ नहीं है, एक आप टॉपिक लीजिए, इसके बाद उसमें कौन कौन सी सामग्री का हम उपयोग कर रहे हैं, इसके बाद शिक्षण के पहले हमने क्या किया है। मान लीजिए कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को उसके बारे में कुछ परिवेश से जुड़े आधार करके कोई कहानी हम बता दें। इसके बाद शिक्षण दौरान के बाद हमने क्या किया, इसके बाद शिक्षण के बाद है। इसके बाद आप उनको जिस टॉपिक से पढ़ाएं कुछ चर्चा करें, कुछ क्वेश्चन दे दें। इस प्रकार से आपको एक पेज का बनाना है। और कुछ बताएं? अगर मान लीजिए कि अगर इसमें भी दिक्कत है तो हम इसको एक बनाया आपको भेज देंगे। देखिए दीक्षा सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ हम पढ़ाने के बाद ही दीक्षा इसका उपयोग करेंगे। हम आपसे किसी बार चर्चा किए थे, हम अपने से पढ़ाएंगे बच्चा ज़्यादा हमसे आकर्षित होगा और आपकी छूट तालिका सबके यहाँ होगी। अब अगर हम आगे से नए सत्र से काम करेंगे तो उसमें रिपोर्ट तालिका में अगर भरने में किसी को दिक्कत हो भी बता दें। कोई भी अगर आपकी समस्या आती है आप ग्रुप में लिख सकते हैं या हेड से भी कह दें तो आपको जानकारी मिलेगा। आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं अगर कोई समस्या। सबसे मस्ट है शिक्षक डायरी। शिक्षक का दर्पण होता है, चीज जान लीजिए। कोई भी आएगा सबसे पहले आपकी शिक्षक डायरी पूछेगा। शिक्षक डायरी आपकी इनकम्प्लीट कभी न रहे। जो आप पढ़ा रहे हैं 60 शब्दों में उसको लिखते जाए, पढ़ते जाए।
ये एसएमसी बैठक होती है, उसमें जितने ज़्यादा हम अभिभावक को अपने तरफ मिलाएंगे, मतलब मिला के आपसी सामंजस्य एक प्रकार कर लीजिए। अभिभावक को जब तक हम उनको विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक वो अपना बच्चा हमको कभी नहीं देंगे। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है, अभी नया सत्र आने वाला है, इसके बाद हम जब भी नामांकन के अगर प्रयास के बारे में सोचेंगे तो हमको सबसे पहले अभिभावक का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और जिस उम्मीद के साथ हम उनके यहाँ से बच्चे को ले आते हैं, हम उनको जितना विश्वास दिलाते हैं उस पर उनको ऐसा लगे कि हमारे जो शिक्षक आए हमारे बच्चों को ले गए, उस पर वो खरा उतर रहे हैं, हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे नहीं है, हमारा बच्चा अच्छे जगह पे पहुंचा है पढ़ने के लिए। और शुरू में विद्यालय का परिवेश हमारा, और कोई ऐसा अब नहीं है कि जो कह दे कि हमको ये नहीं बनाना आता या हमको टीएलएम है। छोटे छोटे टीएलएम है, आप बना के टांग सकते हैं। आज हम अभी मीटिंग के बाद कुछ टीएलएम आपको शेयर करेंगे, ग्रुप में जाएगा। छोटे छोटे टीएलएम है, तो देखिए कक्षा 1 में जो भी नोडल है अपने यहाँ कुछ छोटा मोटा टीएलएम बना के जरूर रखें। कोई भी अगर आएगा बाहर से कि आप कक्षा 1 में किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने ट्रेनिंग किया, अगर टीम आ गई, अगर जो डाइट से आती है टीम, वो पक्का है कक्षा 1 नोडल बन चुका है। जिनके यहाँ पुस्तकालय नहीं है, छोटी छोटी लर्निंग कार्नर बना लें। लर्निंग कार्नर मतलब कोना में एक दिन इधर गाड़िए, एक दिन उधर, धागे से बांध दीजिए, जो हल्की हल्की किताबें है उसको टांग दीजिए, ऊपर लर्निंग कार्नर का पोस्टर लगा दीजिए। अगर पुस्तकालय नहीं है तो लर्निंग कार्नर आपका बन गया। और इसके बाद सभी लोग अपना अपनी कक्षा मतलब अपने बच्चों के हिसाब से किताबें ले लें। इसके बाद बच्चों को बीच बीच में जैसे मान लीजिए बैठक होती है, उसमें बच्चों की प्रगति के बारे में, और हम कुछ बच्चों कहीं भी हम हमारा बड़ा कार्यक्रम होता है। हाल ही में कलकत्ते में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम हुआ, BRC स्तर पे हुआ, अब जनपद स्तर पे भी हुआ। वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे जो अगल बगल विद्यालय के थे, वहाँ पे प्रोग्राम अपना किए थे। तो अगर जैसे हम बैठक करते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे बच्चों से जैसे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं उसमें तैयार करते हैं, तो वहाँ पे हम जरूर एक कार्यक्रम रखते हैं। अगर हम उनके बच्चे की कला को दिखाएंगे नहीं तो हमारे पास कैसे समझेंगे कि हमारा बच्चा यहाँ पे अच्छी शिक्षा पा रहा है। तो कुछ न कुछ चीज़ें उनमें करिए। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं होता है कि बच्चे बहुत तेज होते हैं, एक के बच्चे हैं उनको 10 तक पढ़ा याद है, एक के बच्चे हैं 15 तक, कुछ भी है छोटी छोटी चीज़ें उनको वहाँ पे करते रहिए। और इसके बाद जो भी बच्चा है हमारा, अगर मान लीजिए निरंतर आ रहा है, उसको मोटिवेट करिए। गार्जियन जब भी आए वहाँ पे उनको जरूर बताइए कि आपका बच्चा रोज आ रहा है, उनको सम्मानित भी करिए, ताकि अदर जो हमारे गार्जियन आते हैं वो उनको मोटिवेशन प्राप्त हो। 11 ब्लॉक जिले में पहले पोजीशन पाया है कल टीएलएम निर्माण में, और रंगोली में द्वितीय स्थान आया है। थोड़ा कम है, क्यों नहीं आया? सबसे बड़ी बात है इसमें जो हमारा कल का प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारे देवरा से 2 टीचर थे, बैठी है बगल गीता रानी मैम और श्रीमती शालिनी मैम है। दोनों लोगों का भरपूर सहयोग रहा और हमारे ब्लॉक से लगभग काफी टीएलएम गए थे। और एक है ममता कनौजिया, उनके लिए भी एक बार तारीफ हम लोग करना, क्योंकि एक मान लीजिए कि हम टीम के रूप में इनको लेके चलते हैं कि कम से कम अगर कुछ कहीं पे हो जाएगा हो, लेकिन ये लोग हमारा हर समय सहयोग करते हैं। अगर कहीं पे भी हम बाहर अगर जाते हैं तो हम अगर मान लीजिए यहाँ देवरा से अगर जाते हैं तो हमको ब्लॉक का प्रेजेंटेशन करना होता है, हमें अपने ब्लॉक का नाम रोशन करना होता है। अगर हम अपने स्कूल से जाते हैं तो हमको अपने विद्यालय का, संकुल का, प्लस इसके बाद विकास खंड आता है। तो हमको ये देखना रहता है कि हम किस रेंज पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे हमको क्या चीज़ करना है। तो अगर सबका सहयोग रहता है तो वहाँ बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कम से कम हमारे ब्लॉक से हमारे टीचर ने सहयोग किया, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। हमें तो खुशी हुई कि टीएलएम में हम लोग फर्स्ट आ गए, हमारे एक और टीएलएम नहीं थे। और इन लोगों का इतना टीएलएम था कि जितने टीएलएम लगे थे उतने टीएलएम नीचे रखे थे। सोचिए 50 टीएलएम ममता के, हमको लगता है 40-50 इन लोगों के कम भी नहीं होंगे। और इसके बाद अगर हम ले गए होते तो हम कहाँ रखते। तो ये सोचिए कि अपने देवरा में अगर हम लोग टीएलएम कहीं पे भी अगर रख दें तो समझिए कि हमको नहीं लगता है कि टीएलएम की कहीं पे कमी पड़े। और किसी प्रकार की टीएलएम ऐसा है ही नहीं जो हम लोगों के पास हो ना। टीएलएम का उद्देश्य तभी निकल के आएगा जब हम टीएलएम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे टीएलएम का प्रयोग करते हुए पढ़ें, वो जाके सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और आगे देखिए सिस्टम हम कुछ ऐसा बना रहे हैं कि बच्चा खुद करके बच्चा खुद बताएगा कि टीएलएम में क्या हुआ, कैसे किया, क्या हमको फायदा मिला। तो इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि आगे इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने आएगी तो बच्चा खुद बताएगा। कुछ देखिए नया नया करते रहना। यहाँ भी बच्चे आ सकते हैं क्या सर? यहाँ भी बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे टीएलएम है, अभी संजना मैम ने और नीतू मैम ने भी प्रेजेंटेशन किया। इन लोगों का जो भी टीएलएम रहता है
हमसे खुद परे रहता है कि लोगों ने इसमें क्या क्या जोड़ा है। पिछली बार प्रेजेंटेशन हुआ है, एक ही टीएलएम में सब चीज़ों को इन्होंने कर दिया। मतलब एक अगर टीएलएम उठा लें तो बच्चे को हम भाषा के बारे में हम अच्छी तरह से बता सकते हैं क्या चीज़ है। लोगोग्राफी पठन आ गया, वर्ण की पहचान आ गई, शब्द की पहचान आ गई, उसमें कहानी भी आ गई। और हमको चाहिए क्या, और ज़्यादा नहीं, अगर हम केवल 1 महीने कंटिन्यूअस उस पर काम करते हैं, हमको पूरा विश्वास है अगर मन लगा के काम करेंगे 1 महीने तो ऑटोमेटिक कुछ बच्चे तो एकदम सफलता हासिल करेंगे। गीता मैम का एक टीएलएम था, उसमें हमको लगता है कि सारे पहाड़ एक ही टीएलएम में बन जा रहे हैं। राम बोलता है काम करो तो दिखाई देता है। तो नवाचार कहीं से बन के नहीं आता है, हम लोग खुद उसमें कुछ न कुछ करना चालू करें। और जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास टीएलएम नहीं है या नहीं बनाना आ रहा है तो और कई माध्यम है। हमारा शरीर कुंडी टीएलएम है, चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन अब यह है वही होता है कि हम कैसे कुछ आकर्षक बनाए। हम अपने अगर सोचे कि पहले आप खुद खड़े हो जाए तो विद्यालय तो आकर्षक बन नहीं पाएगा। कुछ सजाना है या तो कुछ पेंटिंग कराएं, और कुछ अगर अपने हाथ से किया होता है तो उसमें मेहनत लगती है और अच्छा भी लगता है कि कम से कम हमने अपने से किया या हमारे बच्चों ने इसमें सहयोग किया। तो जब अपने से काम किया होता है, कहते हैं कि अपने हाथ से रोटी सब्जी बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। अपने हाथ से अगर बना के आप अपना खाना अपने हाथ से बनाया होगा सबसे अच्छा लगेगा। कभी कभी हम लोग बाहर आते हैं तो अपने टीएलएम तो नहीं बना पाते हैं, छोटा सा प्रयास है। इसको देखिए छोटे से ही बड़े की तरफ पढ़ा जाता है। तो ये पेपर है, किस साइज पेपर है? पेपर संबंधित हम कई चीजें बता चुके हैं। तीसरी शायद शिक्षक संकुल मीटिंग है जी। एक में टोपी बनी थी देवरा में, और दूसरे में जो है हमारे पराठा में जो है जी जी उसमें क्या समुद्री यात्रा होती है। अभी तीसरा है, सिंपल सा है। किस साइज का पेपर है? जी A4 साइज का पेपर है। इससे हमको समबाहु त्रिभुज बनाना है। इसको मोड़ करके फाड़ करके कैसे भी कुछ करके इसका समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो अगर कोई साथ में बनाना चाहे, अनुभवी हो, तो साथ में आ सकते हैं, अन्यथा जो है ध्यान से देखिए। पहले आयताकार पेपर है, कुछ भी बनाना है तो क्या करते हैं, पेपर को वर्गाकार में बदल देते हैं। वर्गाकार में बदलने के लिए क्या करेंगे, कोना मिलाएंगे, इस तरह से पेपर को मोड़ देंगे और जो भाग बचेगा उसको निकाल दो। ये हमारा वर्गाकार पेपर है। इसको मोड़ने पर किस प्रकार की आकृति बनी? क्या समबाहु त्रिभुज है? दो भुजाएं तो बराबर दिख रहे हैं, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं दिख रही है। और ये पेज का कोना है, इससे क्या सिद्ध होता है कि 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए समबाहु त्रिभुज नहीं है। फिर मोड़ देंगे इसको। अब ये समबाहु त्रिभुज है, देखिए ध्यान से बताइए। समबाहु त्रिभुज है? अभी भी नहीं है। जब इसको इस तरह रखेंगे, देखिए यहाँ पर 90 अंश कोण बन रहा है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, पर तीसरी भुजा बराबर नहीं हो पा रही है। फिर से मोड़ दीजिए। अब ये समबाहु त्रिभुज है? अभी भी नहीं है। इसको जब ऐसे रखेंगे, देखिए 90 अंश कोण बन रहा है, अभी भी ये समबाहु त्रिभुज नहीं बन पाया। समद्विबाहु त्रिभुज तो बना, लेकिन समबाहु त्रिभुज नहीं बन पाया। हमारा प्रयास निष्फल रहा। फिर से हम पेपर लेंगे। आप पेपर को दूसरी तरफ मोड़ेंगे। इस तरह हमने पेपर को मोड़ दिया। अब एक भाग को मोड़िए और दूसरा भाग ऐसे मोड़िए कि उस पर पूरा पूरा बराबर आएगा। देखिए पूरा बराबर आ रहा है। ये भाग इसको ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा है।
नहीं कर रहा है तो इसको थोड़ा हम कम करेंगे। जब तक पूरा भाग बराबर नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी प्रक्रिया में समय लगता है। अभी भी देखिए ज्यादा हो गया। इस प्रक्रिया में हम 2 घंटे समय वेस्ट किए हैं तब जाके हम शुरू करते हैं। आप तो 2 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे। कर चुके हैं ना। जी देखिए, अब देखिए ओवरलैप कर गया। एक भाग दूसरे भाग को ढक लिया। देखिए इस तरफ एक त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है। देखिए ये देखिए समबाहु त्रिभुज है। इसको देखकर बताइए समबाहु त्रिभुज है। कैसे मानेंगे समबाहु त्रिभुज है? देखिए हमारा ये वाला कोण जो बनता है, सरल रेखा पर कोण बनता है, कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। इसको हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया है तो ये कोण हमारा कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। तो जितनी बड़ी हुई आकृति है उसको हम काट देंगे। बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं मैडम इसको। देखिए क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज बना। आप इसको खोलेंगे, क्या बना? समबाहु त्रिभुज बनाने चले थे, क्या बन गया? षटकोण बन गया। ठीक है जी। अभी और प्रयास करेंगे। इसको हम लंबवत काट देंगे। इसको हमने काट दिया। अब ये समबाहु त्रिभुज है? अभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं है। बोलिए इसको। अब है? अभी भी समबाहु त्रिभुज। अब है? अभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं है। अब है? आप लोग ताली बजा सकते हैं। इस तरह से हमने समबाहु त्रिभुज बनाया। फिर इसको हम उसी तरह मोड़ देंगे। इसको हमने कॉर्नर पे एक तिरछा कट लगाया। इसे तिरछा कट लगा जब खोलेंगे, इसके अंदर कौन सी आकृति बनी? समखंडभुज बन गया आपका। इसके अंदर समखंडभुज बन गया। इस तरह त्रिभुज के साथ साथ समखंडभुज का भी ज्ञान बच्चों को हो रहा है। जब तिरछा कट लगाएंगे तो समखंडभुज बनेगा। और यही जब ये जो हमारा आधार है इसके लंबवत कट लगाएंगे, इसके लंबवत कट लगाएंगे तो क्या बनेगा? आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। देखिए यही था। इसके बाद एक स्टेप और है, उसमें स्टार भी बनता है इसका। तो उसमें फिर से हमको पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ने में अच्छे थे, लिखने में अच्छे थे, बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन भाषण कभी दिए नहीं। अभी भाषण नहीं दिए। विद्यार्थी जीवन से लेकर के शिक्षक बने, कुछ बने, कविता बड़ी अच्छी बनाते रहे। आज जी उसका सर अलग एक गुरु जी 4 फर्स्ट क्लास जीवन में अपने कार्यकाल में रहे हैं। मतलब कभी भी प्रथम से द्वितीय कभी आए नहीं। सम्म की तरह खड़े रहे। वो हमारे 7 से 10 दिन के बाद आज 21 तारीख है, तब 10 दिन के बाद विभाग से सेवा मुक्त हो रहे हैं। और हम तो इन्हीं के स्वागत के साथ, इन्हीं के दुख के साथ आज की मीटिंग का समापन है और जल्दी से समापन है। तब तक 65 साल हो जाए आपकी नौकरी के दिन। अब हम लोगों के साथ लागू नहीं होगा। आज के मीटिंग का यहीं से अवसान माने। धन्यवाद।